जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। गुरुदेव माता जी और गायत्री माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में ऐसे हुआ कृष्ण प्रियादास को स्वरूप साक्षात्कार। कृष्ण प्रियादास 15 वर्ष के थे, तभी उनके माता पिता स्वर्ग सिधार गए। कृष्ण प्रियादास को अपने माता पिता की बहुत याद आती और वे उन्हें याद करके फूट फूट कर रो पड़ते। किसी काम में उनका मन नहीं लगता। माता पिता के न रहने के कारण वे स्वयं को अनाथ समझ सोते समय भी विलाप करने लगते और उसी मनोदिशा में प्राय निद्रा में चले जाते। उस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व था। उनके गांव के लोग गांव के कृष्ण मंदिर में भगवान की पूजा व दर्शन को जा रहे थे। गांव के लोगों को मंदिर जाते देख कृष्ण प्रियादास को बीते दिनों की याद हो आई, जब वे जन्माष्टमी के दिन अपने माता पिता के साथ भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने मंदिर गए थे। क्योंकि भगवान कृष्ण तो कृष्ण प्रियादास के पिता श्याम शरण दास के भी आराध्य देव थे। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने अनुपम अनुराग के कारण ही उन्होंने अपने पुत्र का नाम कृष्ण प्रियादास रखा था। श्याम शरण दास नित्य भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना किया करते थे। त्रिकाल संध्या वंदन करते थे, अग्निहोत्र करते थे, शास्त्रों का स्वाध्याय करते थे और एकादशी व्रत का निष्ठापूर्वक पालन किया करते थे। साथ ही वे पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों का निर्वाह भी किया करते थे। लोक व्यवहार में वे सदा सच्चाई व ईमानदारी का पालन करते थे। आज के दिन सहसा कृष्ण प्रियादास को अपने माता पिता की याद हो आई, क्योंकि उनके घर में कृष्ण भगवान की नित्य पूजा हो तो होती ही थी। वह जन्माष्टमी के दिन उनके पिता बड़ी धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा करते थे। उस दिन वे अपनी नियमित पूजा उपासना के साथ दिन भर निराहार रहते एवं मध्य रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण भगवान के प्राकट्य का महोत्सव मनाते थे और बालक कृष्ण प्रिय भी उस दिन अपने माता पिता के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा आरती आदि में भाग लेकर स्वयं को आनंदित महसूस करते थे। माता पिता की मृत्यु के बाद कृष्ण प्रियादास के लिए यह पहली जन्माष्टमी थी। उन्हें अपने घर में मनाए जाने वाले कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की बहुत याद आ रही थी। वे उस कक्ष में गए जहां भगवान श्री कृष्ण की एक मनोहर सुंदर अष्टधातु की मूर्ति रखी थी और जहां बैठकर उनके माता पिता नित्य भगवान की पूजा उपासना, भगवत ध्यान, आरती, अग्निहोत्र, स्वाध्याय आदि किया करते थे। कृष्ण प्रियादास ने उस कमरे की पुरजोर सफाई की, साज सज्जा की, फर्श की गो के गोबर से लिपाई की, पूजा स्थल पर रखे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की साफ सफाई की, उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाए, वहां कुशा के आसन पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण का विशेष श्रृंगार किया, घी के दिए जलाए, भगवान को जल, अक्षत, गंध, धूप, दीप, नवेद आदि अर्पित किए एवं यज्ञ अग्निहोत्र के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को विशेष आहुतियां समर्पित की तथा अंत में विशेष मंत्रों के साथ भगवान की स्तुति एवं आरती की। उन्हें स्वाध्याय करते करते रात्रि के 10 बज गए और जब वे गांव के कृष्ण मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पूजन करके वहां जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित विशेष स्तुति पाठ व भजन गायन में सम्मिलित होकर आनंदित हुए, रात्रि के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य महोत्सव आरंभ हुआ। वहां उपस्थित हजारों लोग ढोल मृदंग की थाप पर नाच उठे। भगवान की विशेष आरती हुई और प्रसाद पाकर सभी लोग घर लौट आए, पर कृष्ण प्रियादास अभी भी मंदिर में बैठकर भगवान की मूर्ति निहार रहे थे, मानो वे अपनी आंखों में भगवान की सुंदर मनोहर छवि को अपने हृदय में हमेशा हमेशा के लिए उतार लेना चाहते हों।
उसी भावदशा में वे ब्रह्म मुहूर्त तक भगवान को अपलक नेत्रों से निहारते रहे और आनंदित होते रहे। सुबह 6 बजे तक वे उसी भावदशा में वहां बैठे रहे। तत्पश्चात घर आकर स्नान ध्यान के पश्चात उन्होंने भगवान का पूजन कर मंदिर से प्राप्त भगवान का विशेष प्रसाद ग्रहण किया। तत्पश्चात वे विश्राम करने लगे। तभी उनके मन में नित्य भगवत उपासना एवं वृंदावन धाम जाकर भगवान के दर्शन करने का भाव संकल्प जागृत हुआ। उस दिन से वे अब अपने पिता की तरह ही नित्य भगवत उपासना, ध्यान, अग्निहोत्र, स्वाध्याय, सत्संग, गौ सेवा आदि साधनात्मक क्रिया करने लगे। फिर तो उन्हें भगवत उपासना, भगवत ध्यान की ऐसी धुन समाई कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में वे पल भर के लिए भी भगवत स्मरण से विस्मृत नहीं हो पाते थे। अचानक एक दिन वे भगवत प्रेरणा से श्रीधाम वृंदावन पहुंच गए। उन्होंने अपने आराध्य देव बिहारी जी के दर्शन किए और भगवत प्रेरणा से वृंदावन धाम दर्शन करके घर लौट आए। नित्य भगवत उपासना के प्रभाव से उनमें वैराग्य की भावना बलवती होती गई। यद्यपि रिश्तेदारों के कहने पर 25 वर्ष की आयु में एक सुकन्या के से विवाह कर गृहस्थ आश्रम में उन्होंने प्रवेश किया, पर उनके मन में श्री कृष्ण चंद्र भगवान इस कदर रच बस गए थे कि वे संसार में रहते हुए भी संसार से विरक्त ही रहा करते। भाव वेश में सदा उनकी सहज समाधि सी लगी रहती थी। प्रिया प्रीतम श्री राधा कृष्ण के सौंदर्य और माधुर्य के महासागर में वे सदैव ही डूबे रहते थे। अपने आप को पूर्णतः भगवान को अर्पित कर देने के कारण वे कर्म करके भी अकर्ता भाव में रहने लगे। देह में रहते हुए भी वे विदेह भाव में रहने लगे। गृहस्थाश्रम में रहते हुए गृहस्थाश्रम की समस्त जिम्मेदारियों का पालन करते हुए सच्चे मन से नित्य भगवत ध्यान के फल स्वरूप भगवत कृपा से उन्हें स्वरूप साक्षात्कार हो गया। स्वरूप साक्षात्कार से उपजे परमानंद के निज बोध से वे निहाल हो गए और अपने सत्संग से औरों के जीवन को भी निहाल करते रहे, आलोकित करते रहे और इस प्रकार वे कृष्ण प्रियादास जी के रूप में पूज्य बन गए। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। लास्ट में क्या है?